एक लड़की की जिसका नाम मिनम्योंग होता है। वो अभी अभी एक अपार्टमेंट पर एक नई जगह में शिफ्ट हुई है क्योंकि ये जगह उसके ऑफिस के नज़दीक है। म्योंग सामान शिफ्ट करती हुई ट्रक के पास जाती है कुछ सामान लेने और वहीं उसकी नज़र पड़ती है एक ब्लैक कलर की कार पर। म्योंग जब कार की नंबर प्लेट को देखती है तो उस कार की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह लिखा होता है नाउ इज़ यू। ये देखकर म्योंग थोड़ी सोच में पड़ती है और धीरे 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 कार की तरफ आगे बढ़ती है। तभी म्योंग की बेस्ट फ्रेंड किम्बोरा का कॉल आता है जो कि उससे सॉरी कह रही होती है क्योंकि वो शिफ्टिंग में मदद कराने नहीं आ पाई और म्योंग उससे बात कर फ़ोन रखती है। म्योंग की नज़र अभी भी उसी कार पर थी और वो फिर से उस कार की तरफ आगे जा ही रही होती है। तभी पीछे से कोई उसे आवाज़ लगाता है, मैम आपका सामान शिफ्ट हो गया, क्या आप 2 मिनट इधर आएंगी? और म्योंग वापस चली जाती है। अगली सुबह म्योंग ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है और ब्रेकफास्ट करती हुई टीवी पर एक न्यूज़ देखती है जहां बताया जा रहा होता है कि इस शहर में बहुत सी लड़कियां मिसिंग हैं। कृपया सब अपना ध्यान रखें और सही से रहें। म्योंग ये न्यूज़ सुनकर कहती है अब ये सब क्या है और वो टीवी बंद कर चली जाती है। ऑफिस के बाहर म्योंग को किम्बोरा मिलती है जो कि उसी ऑफिस में काम करती है। किम्बोरा फिर से म्योंग से माफ़ी मांग रही होती है क्योंकि वो कल शिफ्टिंग में हेल्प कराने नहीं आ पाई। तो म्योंग कहती है एटलीस्ट तूने मुझे अपार्टमेंट तो दिला दिया, वरना मैं कहाँ जाती। तो बार बार सॉरी कहना बंद कर यार। और म्योंग को फिर से वो ब्लैक कलर की कार दिखती है। म्योंग को लगता है शायद ये वही कार थी जो उसने अपने घर के बाहर देखी थी और शायद ये कार उसका पीछा कर रही है। मगर म्योंग जब नंबर प्लेट में देखती है तो इस बार नंबर प्लेट पर नंबर ही लिखा होता है और पूरा कहती है तो क्या देख रही है, चल। पूरा उसे ऑफिस के अंदर ले जा लेती है। ऑफिस के अंदर वो दोनों मीटिंग अटेंड करते हैं जहां कंपनी के सीईओ भी होते हैं। सीईओ बहुत फ्रेंडली होते हैं और वो हर किसी से बहुत अच्छे से बात करते हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद मिस्टर किम म्योंग को कहते हैं कि वो पब वाला प्रोजेक्ट संभालें। तो म्योंग कहती है सर ये प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी डायरेक्टर जोंगसुक कर रहे हैं ना। तो मिस्टर किम बोलते हैं हाँ तुम उनके साथ ही करोगी, मुझे कैबिन में आके मिलना। मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर किम के वहाँ से जाने के बाद म्योंग कहती है अरे यार मुझे डायरेक्टर जोंगसुक के साथ काम नहीं करना, वो बहुत अजीब है। वो जब देखो बस मुझे डांटते ही रहते हैं, मेरे काम की कमियाँ निकालते रहते हैं और पूरा का ध्यान कहीं और होता है और वो म्योंग की बात नहीं सुन रही होती। तो म्योंग बोलती है तू सुन भी रही है? तो पूरा कहती है हाँ यार मैं सुन रही हूँ, चल कुछ पीने चलते हैं। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद म्योंग मिस्टर किम के कैबिन जाने के लिए निकलती है और वहीं से वो देखती है कि पूरा मिस्टर किम के कैबिन से बाहर आ रही थी और वो म्योंग को अनदेखा कर वहाँ से चली जाती है। तो म्योंग उसके पीछे जा रही होती है और तभी डायरेक्टर जोंगसुक से उसकी टक्कर हो जाती है और वो कहती है सॉरी सर मैंने आपको देखा नहीं। तो डायरेक्टर जोंगसुक बोलते हैं हाँ म्योंग तुमसे मुझे यही उम्मीद थी और दोनों कैबिन के अंदर चले जाते हैं। कैबिन के अंदर जाने के बाद मिस्टर किम दोनों को बताते हैं कि वो अब से एक दूसरे के पार्टनर हैं और वो ये प्रोजेक्ट इकट्ठे करेंगे। डायरेक्टर जोंगसुक बोलते हैं क्या, मगर मेरे पास तो पार्टनर है सर। तो मिस्टर किम बोलते हैं वो इमरजेंसी लीव पर कहीं गई हुई है, शायद उसे टाइम लग सकता है। तो डायरेक्टर जोंगसुक बोलते हैं तब तक मैं सर जब तक वो नहीं आती मैं तब तक संभाल लेता हूँ। और मिस्टर किम मीटिंग को ख़त्म करते हुए बोलते हैं कि डायरेक्टर जोंगसुक से मुझे 2 मिनट बात करनी है और म्योंग कैबिन से बाहर चली जाती है। म्योंग के बाहर जाने के बाद मिस्टर किम कहते हैं डायरेक्टर जोंगसुक मुझे लगता है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो डायरेक्टर जोंगसुक बोलते हैं डैड मेरा मतलब मिस्टर किम म्योंग ही क्यों, आप जानते हैं वो एक काम सही करती है तो दूसरा गलत कर देती है, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकता, वो मेरी पार्टनर नहीं हो सकती। तो मिस्टर किम कहते हैं देखो जोंगसुक अगर तुम्हें नहीं करना तुम दूसरा प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो वो कहते हैं आपको उसको ही प्रोजेक्ट देने की क्यों लगी है डैड, ठीक है मैं ही कर लेता हूँ। और वो कैबिन से बाहर चले जाते हैं। तो कैबिन से बाहर जाने के बाद वो म्योंग से मिलते हैं। म्योंग को कहते हैं तो अब तुम इस काम पे मेरी पार्टनर हो, तो मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए और ना ही कोई काम गलत चाहिए, तुम समझी। तो म्योंग बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोलती है कि मुझे भी कौन सा आपके साथ काम करना है। तो डायरेक्टर जोंगसुक बोलते हैं क्या? तो म्योंग बोलती है कुछ नहीं सर, मैंने बोला जैसा आप कहें वैसा ही होगा। तो डायरेक्टर जोंगसुक बोलते हैं तो चलो हम पब देखने चलते हैं। तो म्योंग कहती है सर अभी तो डायरेक्टर जोंगसुक कहते हैं मैंने कहा था ना कोई एक्सक्यूजेस नहीं, जो मैं कहूँगा वही होगा।
तो म्योंग कहती है जी सर चलिए। दोनों पब देखने चले जाते हैं। म्योंग जब पब का नाम पढ़ती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो उस पब के नाम को लेकर सवाल करती है। पब का नाम होता है मिस्टीरियस नाइट। तो म्योंग कहती है मिस्टीरियस नाइट का क्या मतलब हुआ, इस पब का नाम यही क्यों है, हमें तो सबसे पहले नाम बदलने की ज़रूरत है। तो डायरेक्टर जंग सुक म्योंग की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हैं और म्योंग कहती है सॉरी सर, अच्छा हम अंदर चलते हैं। और दोनों पब के अंदर चले जाते हैं। तो यही ख़त्म होता है इस कहानी का पहला पार्ट। अगले पार्ट को जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।